ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਫਰੀਦਾ ਦੋਹ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬੈਠਾਇਆ ਗੜ ਲੀਤਾ ਘਟ ਲੁਟਿਆ ਦੀਵੜ ਗਿਆ ਬੁਝਾਏ ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਜੇਥੀਆ ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਂ ਕਮਦ ਆਰ ਕਾਗਦ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਿਆਂ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਿਨਾ ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ ਫਰੀਦਾ ਰਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੈ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੈ ਕੋਇ ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰਬ ਸਿਉ ਤਿਨ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇਹ ਤਨ ਸਭ ਰਤ ਹੈ
रत बिन तन ना होए, जो शहरते आपने तित तन लोभ रत ना होए। पै पयाए तन खीन होए, लोभ रत विचों जाए। ज्यों बैसंतर तात शुद्ध होए, त्यों हर का पाव दुर्मत मैल गवाए। नानक ते जन सोहणे, जे रते हर रंग लाए। नानक ते जन सोहणे, जे रते हर रंग लाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक शेख फरीद के इस बाणी दे विचों जो अज 5 श्लोकां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है, ये 1380 अंक ते दर्ज है। इन्हां श्लोकां दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान भाई किशन सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब 2 तरीक 2 अगस्त नूं है। इस उपलक्ष्य विच 1 तरीक रात 11 बजे तक ਅਤੇ 2 तरीक अमृत वेले तो लैके रात 11:30 बजे तक इसे स्थान ते बंगला साहब पावन दरबार के अंदर विशेष समागम होणगे। आप संगत नूं बेनती है सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। साडे ते पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव आया, अज असीं अपने ते अपने बच्चों के जन्मदिन, अपने ब्याह दियां सालगिरह, अपने बजुर्गों दियां बरसियां मनाउने आ। भाई गुरदास जी ने सैकड़े साल पहला सानू एक मत दिती सी, सानू मार्गदर्शन दिता सी। कुरबानी तिना गुरसिखां पाए भगत गुरपुरब करन दे। गुरु दा गुरपुरब मनाओ। भाई गुरदास साहब कहते मैं तुहाडे तो उन्हां गुरसिखां तो सदके जाना। सो दास रोज बेनती करता है, तकरीबन 31 गुरपुरब ने, उस तो अगे होला महला है, खालसे दा साजना दिवस है, वैसाखी दा पुरब है।
महान गुरसिखां दे अगे दिहाड़े ने। आपां जिन्ना भी चाहिए परिवार वालों गुरु दे नाल प्यार बनाया जा सकता है, कमाया जा सकता है, सत्कार परिवार विच वधाया जा सकता है। सो आओ रल मिल के यतन करिए गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सानू गुरपुरब दीआं खुशियां बख्शण, तीसरी वेव साडे जीवन विच ना आवे, समस्त संसार विच सुख वरते, गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद दी देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। बेअंत सवावां बंगला साहब में चलदियां ने, कोई भी सेवा आप जी परिवार वालों अपने हथीं कर सकते हो। आप आके वो सेवा घुमा सकते हो। बाला साहब गुरुद्वारे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का जो हॉस्पिटल बन रहा है, इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले महापुर करवा रहे हैं। बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी कर सकते हो। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जियो, ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जां आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, हम न सकत कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। गुर सिंघासन ते प्रकाशमान गुरगद्दी के मालिक साहिब धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन दर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी दे इस पावन अस्थान दियां हाजरियां भरदे हैं। साहिब दे चरनां विच एक मन श्रद्धा प्यार सत्कार ते भरोसा लैके गुरु चरनां विच आउंदे आ। मस्तक झुका के बहुत वड्डा पुण्य झोली विच पवाया, कर डंडौत पुण्य वड्डा है। साहिब दी रहमत नाल परम पितर पावन दरबार विच जुड़ बैठ के रब्बी बानी दे अमृत रस नूं कीर्तन राही मानदे आ अते पावन लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की अमोलक बाणी नूं सिंह साहिब गुरु घर के मुख ग्रंथी साहिब सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी पासों आप जी ने सलोक बाबा फरीद जी दे अते एक सलोक धन गुरु अमरदास पातशाह जी का श्रवण किया है। आओ साहिब की असीस लेंदे आ, गुर मर्यादा निभाते आ। गुरमत विचारां की आरंभता करन तो पहला बड़े अदब सत्कार नाल मिल के सारे गुर फतेह नाल सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन बानी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 1380 अंक ते सुभाईमान है। इस बानी दी पावन विचार जो बाबा फरीद जी ने उच्चारण की है, साहिब रहमत करन गुरु किरपा बन आवे ते बानी नाल रसना जुड़ती है। गुर किरपा होवे ते बानी दे भाव विचार प्रगट करन दा हिया उस बानी नू हिरदे विच वसावन दी असीस गुरदेव पातशाह आप करदे ने। आओ सतगुरां दी असीस लैंदे आ। शब्द विचार आरंभ करन तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। फरीदा दोह दीवी बुलंदियां मलक बैठा आए, गढ़ लीता घट लुटिया दीवड़े गया बुझाए। ये अखां दे दो दीवे जगदियां जगदियां मौत दा फरिश्ता पास आ बैठा। बेनती करांगा, ये अखां विच जोत है। अज बाहर दे दीवे जगाए जाते ने किसी मनुखी हथ राही, ये करते जगाए ने अखां दे दो दीवे अपनी जोत राही। पर इन्हां दो दीवियां दे बलदियां बलदियां जगदियां जगदियां भाव वेखदियां वेखदियां मौत का फरिश्ता आ गया। दूजा भाव लियो, अखां दी जोत हुंदियां हुंदियां मौत का फरिश्ता आ गया। दोह दीवी बुलंदियां मलक बैठा है। ये हकीकत है, मनुख भावें मौत वाल नहीं देखदा, पर सच ये है भी अखां दे हुंदियां हुंदियां ही मौत आ जाती है। इन्हां दीवियां दे जगदियां जगदियां मौत आ जाती है। बाबा फरीद जी कहते ने, ऐ भलिया तू कदी झात मार के देख, इन्हां अखां नाल होश विच आके समझदा नहीं कि मां सुबह ना दी देम कि ओ शाम ना दारद। भाई नंद लाल जी कहते ने, मैं वो सवेर नहीं देखी जिसनू शाम ना पवे, मैं वो जीवन नहीं देखिया जिसनू कि मौत ना आवे। पर ये तेरे अखां दे दो दीवे अज बल रहे ने, जग रहे ने, तू देख रहे हैं, पर संसार ही ना देखदा रहो। इन्हां अखां नाल मौत दे फरिश्ते वाल भी झात मार, उसने एक दिन आ जाना है, तैनू इस दुनिया तो लै जाना है। गढ़ लीता घट लुटिया, ये तेरा शरीर का जो किला सी, इसनू कब्जे विच उसने कर लेना है। ये सच है। अज शरीर के किले विच जीवात्मा बड़ा सुरक्षित महसूस अपने आप को करता है। ये शरीर है, ये मेरा है, इसनू पालदा प्रतिपालदा संभालदा, ते इस उत्ते इतना कब्जा किया है, इतना कब्जा किया है कि दिन रात ये कहता भी शरीर मेरा है। इस शरीर विच मैं हाँ, इस शरीर राही मैं ये कर सकदा हाँ, इस शरीर राही मैं बहुत उचियां उचियां उडारियां सुरत दियां मारदा हाँ। पर एक दिन इस तेरे किले ते काबज हो जाना मौत के फरिश्ते ने। सतगुरु बाणी विच समझाते ने, भलिया ये शरीर का किला, इसकी पाया कितनी क है, कागज कोट, ये कागज का किला है। यो जग है बपरो, ये दुनिया विचारी इस कागज के किले ते बड़ा गुमान करती है। कागज कोट यो जग है बपरो, रंगन चेहन चतुराई, बड़ी चतुराई नाल इसनू सुंदर बनाया, सोहना बनाया। इस दे चेहन चक्कर मैं बेनती करा खूबसूरती दे तू बड़े घड़े,
ये सच है। भावें कोई कागज़ का किला बनाए, बहुत खूबसूरती नाल उस नूं पेंट करके उस दे उत्ते बहुत सोहने चित्र चित्र के उस कागज़ के किले नूं बना लेवे, पर हकीकत की है, नानी सी बूंद, नन्नियां नन्नियां बूंदां हल्की हल्की झड़ी लग जाए ते कागज़ के किले ने, ते मैं बेनती करा बचे नहीं रहना। नानी सी बूंद पवन पत खोवै, दो कारण उस कागज़ के किले नूं नष्ट भ्रष्ट करन दे बन सकते ने। जे ते नन्नियां नन्नियां बूंदां पईयां तद भी कागज़ का किला गल गया, ते जे जोर की जरा हवा चली तो वह भी कागज़ के किले नूं उड़ा के लै गया। नानी सी बूंद पवन पत खोवै, भलिया ये तेरा जीवन का हाल तो यही है। जन्म मरा खिन ताई जन्म लिया, पर उम्र वधाउंदियां वधाउंदियां इस किले नूं संभालदियां संभालदियां भावें 50 60 70 80 90 साल लग जावन, पर जब मौत का फरिश्ता आउंदा ते खिन ताई पल भर विच भी तेरे दीवे बुझा के चला जाता है। इस करके बाबा फरीद जी कहते ने, गढ़ लीता घट लुटिया, दीवड़े गया बुझाए, कब्जा कर लिया तेरे शरीर के किले ते। हुण अंदरला घाट जीव आत्मा अंदर दे उस पुराण पंखेरू बना के इस घाट नूं लुट लिया। उस मौत के फरिश्ते ने तेरी जीव आत्मा नूं इस शरीर विचों कढ़ लिया, लै चलिया परलोक वास्ते। वो जिहड़े दीवड़े सोहणियां जियां अखां दे दो दीवे पै जागदे सन, वो उसने बुझा दिते। जद दीवा बुझ जाए, मैं बेनती करा, चार चफेरे अंधेरा हो जाता है। आप मूए जग पर लो, सारा संसार अखां दे अगोचर हो जाता है। जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदिर होई। अरे बौरे तोहे घरी न राखै कोई, तू राम नाम जप सोई। मौत के फरिश्ते वाल देखें तो तेनू मालिक जरूर चेते विच रहे। ए भलिया ये गल चाहत विच अंदरले ध्यान विच विचार के संभाल लै भी जिन्ना चिर अंदर दी सुरत जीव आत्मा इस शरीर विच मौजूद है, उतनी देर तू अपने आपे नूं मौत तो ते मालिक तो भुला के ना जीवी, नहीं तो एक दिन तेरे जीवन का यह हाल हो जाना है जी। फरीदा वेख कपा है जे थिया, जे सिर थिया तिलाह। भलिया वेख वो कपाह का हाल की हुंदा जिसने वडेवें का संग किया है, सीड़ का संग किया है, वेल पंजाया, कत बुनाया, कट कुट कर खुंब चढ़ाया। भलिया उसनू पहला वेलिया गया, फिर उसनू पिंजिया गया, तूंबा तूंबा किया गया। जिवें उस कपाह का हाल वडेवें दे संग करके है, अगर तू खोटे का संग करेगा तो तेरे जीवन का हसर भी यह होवेगा। जे सिर थिया तिला, तिलों का हाल की है। भावरा समृद्ध दे करता एक गल लिखते ने, तिल तेल के संग लह दुख को, रस संगह ते जग ईख पड़ाए। कहते ने भलिया विचार करके देख, उस तिल नूं कोलू विच पा के क्यों पीड़िया गया, क्योंकि उसने तेल का संग किया सी। रस संगह ते जग ईख पड़ाए, रस का संग किया गन्ने ने, ते उसका हाल की होया। मैं बेनती करदी हाँ, उसनू वेलने विच पा के पीड़िया गया, उस दी रस नू रौह नू कड़ाहे विच पा के उबालिया गया। उसनू उबाल उबाल के मैं बेनती करा, चैन ते शांति कित्थों लैंदे ती। ते जिहड़ी उस गन्ने दी मैं बेनती करा, रसहीन सखना हो के एक छिलके जे बन गए, उन्होंने भी ना बख्शिया गया, उन्होंने फिर चूल्हे विच पा के बालिया गया। रस का स्टटर पाइए
तपै ते विरलाए, भी सो फोग संभालीऐ, दिचै अग जलाए, नानक मिठै पतरिऐ, वेखो लोकां आए। मेरे साहब कहते ने वेख उस मिठे दा संग करके गन्ने दा हाल की होया। भलिया जे एक अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहुंदा है, ऐसियां दा संग ना करी जेड़ा तेरा जीवन दा हाल तिल दी तरह कर देन, तेरे जीवन दा हाल इस ढंग नाल कपाह दी तरह कर देन। ते मैं बेनती करांगा, दो थावां दा संग बहुत भैड़ा है। एक तो बाहर शरीरक तौर पर किसी का संग करना, तो दूसरा मनमुखता के विचारां राही अंदरों भैड़े ख्यालों का संग करके जिंदगी बतीत करना। जरूर चाहत विच रखियो किते मैं उसका संग तो नहीं करता जो खोटा है, जो साकत है। कबीर साकत संग ना कीजिए, दूर जाइए भाग। किन्ने बड़ भागे हाँ, गुर संगत विच बैठे हाँ, गुर सिखां दे संग विच बैठे हाँ। इत्थे धर्म की गल अंदर सुरत विच जा रही, इत्थे रब दे घर दा राह साडे ध्यान विच आ रहा है, इत्थे जीवन का मकसद संभालिया जा रहा है, इत्थे संगत तो बचन की वाड़ लगाई जा रही। भलिया वो संग ते करी, कबीर साधु संग प्राप्त दी बख्शिश तेरे जीवन विच आ जाए, वरना संसार दा खोटा ते भैड़ा संग करन करके तेरी अंदर दी चैन, तेरी शांति, तेरा सहज, तेरा आचरण वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा जी। कमाद और कागज है कुन्ने को लिया, उस कमाद दा हाल की होया। कहंदे ने भलिया अपने जीवन विच अपने जीवन नू उस मिठास नाल ना जोड़ी जेड़ा तेरे जीवन दा हाल उस कमाद दी तरह कर देवे। ते ये सच है। फलिया गन्ना उच्चा होया, बहुत अपने आप नू उचाइयां विच छुंदा, जरा क हवा आए तो बड़ा झूलदा, पर यह नहीं पता तेनू हुणे कट के तेनू पोरी पोरी करके ते तेरा हाल उस वेलने विच पा के खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए। वो वेलने दे लकड़ दे दो पुड़ उन्हां खुंडां विच रख गई, फिर तैनू वो ताकतवर मल जिन्ना चो तू बच के निकल नहीं सकता, विच पीड़िया जाना है। इस ढंग नाल भलिया अगर तेरी जिंदगी विच कोई ओ मिठास घर कर गई, फरीदा मैं बेनती करा, ये विस गंदलां धरियां खंड लिवाड़, ये जो संसार तैनू मिठास रूप विच जापदा है। अखां रूप वल जांदियां, बहुत मिठा मिठा रूप नज़र आंदा है। ये तेरी रसना स्वादु पदार्थां दा मिठास चखदियां धर्म की दुनिया भुला बैठदी। जो शरीरक रस कस तेरे जीवन की मिठास बन गए ने, भलिया इन्हां दी मिठास ना जान, इन्हां विच जहर भरी जिंदगी छुपी हुई है। एक अदीब कहता है, देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, अरे वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। वो भलिया इस संसार विच तू अपना जीवन उस कमाद की तरह दुखां दे विच पीड़िया ना जाए, अपने जीवन की कुसंगत नू बचा के रखें। उस कागज वाल झात मार के देख, अग दा अगर संग बन जाए तो सड़ के सुआह हो जाता है। ये तेरे जीवन दे ऐसे कुन्नी दी तरह ने, वो भांडे ने जिन्हां विच तेरा जीवन अज मैं बेनती करांगा चिंता दी अग विच पिया सड़दा है, ईरखा दी अग विच पिया सड़दा है। ये तेरे जीवन नू कोले बनाई जा रहे ने। मैं एक अर्ज करदी हां, जिहड़ा जीवन कोले बन जाए उस जीवन का हाल की होवेगा। चाहिदा ये जीवन पवित्र हो जाए। ये जीवन अग दे संग विच गई लकड़ वो बनी कोले अपनी कालख प्रगट करने वाली ना होवे, वो लकड़ चंदन दे संग विच जाए तो खुशबूदार बन जाए। तो मंदे अमल करेंदियां यह सजाए तिना अमल जे कीते दुनी विच दरगह आए कम, जे ते चंगे अमल ने
जीवन का आचरण चंगा है। जीवन की विचारधारा नूं अंदर वसा के जिंदगी का चाल चलन बन जाना वो अमल कहलांदा है। भलिया बाहर नशे सेवन करन वाला अमल करन वाला अमली कहलांदा है। जो भैड़े नशे सेवन करे उस लोग कहते ने अमली हो गया। जो गुरु के शब्द नाल जुड़ के धर्म की दुनिया का कोई ऐसा नशा पीन लग जाए तो समझ लेना उसने चंगे अमल प्राप्त कर ले, जिंदगी का चंगा आचरण प्राप्त कर लिया। पर जे मंदे अमल किते तो हजूर कहते ने उन्होंने इहो जी सजा मिलेगी। फरीदा कन्न मुसला सूफ गल, दिल काती गुड़वात, बाहर दिसै चानना, दिल अंधियारी रात। कन्न मुसला, कन्ने ते मोढे ते मुसला रखे है। इस्लाम धर्म विच मुसलमानी धर्म विच जेड़े कपड़े नूं थल्ले विछा के इबादत की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, उस नूं मुसला किया जाता है। वो थल्ले विछाण ते इबादत कर लैन, इबादत कर हटन, नमाज पढ़ लैन ते अगां चलन ते मुसल्ले नूं तय लगा के मोढे उत्ते रख ले। नज़र आउंदा है ये तो मुसला मोढे ते रख के इबादत करने वाला है। सूफ गल ते गल दे विच काली कफनी पाई है, लगदा है बहुत वड्डा फकीर है। मैं एक बेनती कर दिया, इत्थे कफनी की गल जरूर ध्यान च रखियो। जदों बंदे की मौत होंदी है तन ते कफन पाया जाता है, जिसनूं सीता ना जाए अते अंतिम पड़ाव विच तन ते पाया जाए वो कफन कहलांदा है। पर जींदे जागदे धर्म की दुनिया के फकीर लोग वो अपने आप नूं ये प्रगट करना चाहते ने असी जिंदा ही मरे हुए हाँ, इस करके असी कफनी पाई हुई है। मैं बेनती करा नज़र ते इंज आवे, इबादत करन वाला, नमाज पढ़न वाला, मुसल्ला विछा के रब की बंदगी करन वाला नज़र इंज आवे इसने कफनी पाई है, ये दुनिया वालों मर चुका है। पर कहते ने पहरावे तो इहो जिहा फकीर जापे। फरीदा कन्न मुसला सूफ गल, पर अंदर की हालत की है दिल काती गुड़वात। वात दे अर्थ ने बात, गल्लां करनियां बड़ियां मिठियां 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 गुड़ बात गल्लां करन वाला होवे, पर दिल विच छुरी रखी बैठा होवे। दिल विच काती दे अर्थ ने कैंची करद छुरी वो चलांदा होवे, बाहरों लोगों नूं भरमांदा होवे ते अंदर दी चेतना विच लोभ ते लालच दा पखंडी बनिया होवे। कहंदे ने उस तो जरा सुचेत होयो भी ऐ भलिया तू इस साधु पहरावे नाल की अपने आप नूं दसना चाहता है। मैं बड़ा वड्डा फकीर हाँ, मैं बड़ी इबादत करने वाला, मैं तन ते कफनी पाई है, दुनिया वालों मर गया, दुनिया वालों मर गया कि दुनिया नूं मारन दी राह ते तुरिया। इस करके बाबा फरीद जी कहते ने उन्हां दी हालत की है, बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात। बाहरों चानना दिसदा है, बाहरों रोशनी लैके पिया चलदा है, पर अपने दिल विच अंधियारी रात है, अंधेरा ही अंधेरा है। अपने दिल विच ज्ञान की रोशनी नहीं है। ये सच है। जदों अपना जीवन इस ढंग नाल कोई बतीत करदा है तो ये कह लीए हाथ दीप कुएं पर काहे की कुशलात। बाहरों दीवा लैके पिया चलदा है, ज्ञान विचार दियाँ गल्लां मुख तो बड़ियां मिठियां मिठियां बोलदा है, लोगां नूं भरमाण दे लई इंज लगदा है इस कोल ज्ञान की रोशनी है, ज्ञान का प्रकाश है। पर कहन लगे अंदर हिरदे विच ते अज्ञानता का अंधेरा छाया होया। अज लोड़ है बाहरों भावें धार्मिक पहरावा होवे, गुनाह नहीं, गलती नहीं, पर अंदर जिंदगी धर्म नाल पूर्ण तौर पर एकमिक होकर जुड़ी हुई होवे। बाबा फरीद जी ने मैं बेनती करा
उन्हां फकीरां नूं बड़ा टुंबिया भी ऐ भलिओ जे फकीर बने हो तो सच्चे फकीर बनो। ये ना होवे कि बाहरों फकीर नज़र आवे पर अंदरला आपा कैंची चलाउण वाला छुरी अंदरों पई चलदी होवे। आम एक पंजाबी विच लोग गल कहंदे ने, मुख में राम बगल में छुरी। ऐ भलिया ऐसा ना होवे भी दिल काती गुड़ बात बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात। मैं बेनती कर लगा, बाहरों चानना बाहरों पता है भी ये धर्म है, ये पाप है, ये सच है, ये झूठ है, ये दुनिया है। इस दुनिया विच दुनिया दा मालिक भी है, पर अंदर दिल विच की चलदा है, अंदर हिरदे विच की चलदा है आपे जाना है। अपने जी की ये तो अपने दिल नूं पुछ लईए भी मेरे हिरदे विच सचमुच जो बाहर धर्म दा मार्ग शरीर ने अपनाया कि अंदर दी सुरत ने भी धर्म दा मार्ग अपनाया कि अंदर दे ध्यान विच दिल उस मिठास नाल भरिया जो मिठास मेरी रसना ते पई चलदी है। ये सच है कि अपना आपा ऐसा भुलेखा पाऊ दुनिया वास्ते ते भावें होवे पर अपने नाल बहुत वड्डा धोखा कर रहे। मैं एक बेनती करांगा, दूसरियां नूं धोखा देना वो गल इतनी जिंदगी विच शायद दूसरे दे बुरे लई होवे कि ना होवे पर अपने लिए इतना वड्डा धोखा बन जाता है। मैं एक अर्ज कर दिया, एक वो लोग ने जिन्हां नूं पता ही नहीं है, जिन्हां दे कोल चानन ही नहीं है, जिन्हां दे कोल धर्म की सोझी ही नहीं है, पर एक वो लोग ने जिन्हां नूं धर्म का पता और इबादत करने वाले, रब की बंदगी करने वाले, या कह लीए अज दे अजोके समय विच धर्म दे किसी मार्ग नाल भी जुड़े हुए लोग होवन पर अंदरों धर के जे जीवन धर्मी नहीं बनिया तो बाबा फरीद जी कहते ने फिर हाथ विच दीवा फड़िया पर बाहर अंधेरा है। मीम मुद्दत इस मकान अंदर इकट्ठे रहंदियां ना कदी मुलाकात होई, कदी गल ना प्यारे दे नाल कीती, तैनूं सुत्तियां ही प्रभात होई। पछोतावना पवेगा उस वेले जदों सवासां वाली कुंजी हथ खोई। मनी सिंह अफसोस है बहुत भारी, सूरज चढ़दियां ही काली रात होई। ऐ भलिया तेरे कोल रोशनी होवे ते अंदर अंधेरा छाया होवे नहीं, अपने जीवन नूं बाहरों भी चानन विच रख ते अंदर दी सुरत नूं भी शब्द दे प्रकाश विच रख। फरीदा रत्ती रत ना निकले जे तन चीरै कोए, जो तन रते रब स्यों तिन तन रत ना होए। बाबा फरीद जी कहते ने रत्ती भर भी जरा जिन्ना भी खून ना निकले तन विचों रब नाल ऐसा रंगिया होवे, चूँकि ये निकलिया खून जरा जे जो रत लगे कपड़े जामा हुए पलीत, जो पलीत कर देन वाला खून है वो तन विच रहे ही ना। मैं बेनती कर दिया, बाबा फरीद जी ने बड़े एक गोज इशारे नाल गल कर दी भी जे कोई तन नूं चीरे भी उस विचों रत्ती भर भी रत ना निकले, रब नाल इतना रता होवे, इतना रंगिया होवे, इतना भिजा होवे, इतना जुड़िया होवे भी रत्ती भर भी तन विच रत ना रह जाए। ते अगों बाबा अमरदास जी ने बाबा फरीद जी की उस बाणी नूं जदों ध्यान विच लिआंदा उस नूं स्पष्ट करदिआं इत्थे एक नाल श्लोक लिख दिता गया भी वो किहड़े रत की गल है, वो किहड़े खून की गल है जो तन विच रत्ती भर भी ना रह जाए। तो बाबा अमरदास जी कहंदे ने महला तीजा, इह तन सभो रत है, रत बिन तन ना होए। ये जिन्ने भी शरीर ने ये तो खून तो बिना रह ही नहीं सकते। हर शरीर विच खून है। इबादत करने वाले
सिमरन करन वाले बंदगी करन वाले दे तन विच भी खून है। जो बंदगी नहीं करते उन्हां दे तन विच भी खून है। खून तो बगैर किसी दा तन हो ही नहीं सकदा। पर जो सह रते अपने तिन तन लोभ रत ना होए। जो अपने सह नाल शौ मालक नाल वाहिगुरु जी नाल रते हुए ने उस नाल इतना जुड़ गए ने, इतना जुड़ गए ने कि वाहिगुरु जी नाल एकमिक हो गए। उन्हां दे तन विच लोभ रूपी रत नहीं है। ये गल ध्यान च रख लियो। चूँकि मालक नाल जुड़े होए लोभ नाल नहीं जुड़ते। ये लोभ लहर सब सवान हलक है। हलकिओ सब बिगारे। जदों लोभ दा हलका अंदर पैदा होंदा है ये सब नूं विगाड़ के रख दिंदा है। लोभ लहर अत नीजर बाजा काया डूबा केसवा। लोभ दियां लहरां उठदियां होर धन आ जाए, होर धन आ जाए। ज्यों कूकर हरकाया तावै दह दिस जाए। लोभी जंत ना जाने भख अभख सब खाए। चूँकि लोभी नहीं जानता ये किसी का हक खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। भख खाना चाहिए अपना हक, अपख नहीं खाना चाहिए किसी का हक। हक पराया नानका उस सूअर उस गाए। गुर पीर हामा तां भरे जां मुरदार ना खाए। ये सच सी मेरे साहब समझाया। भलिया जे तेरे तन विच लोभ हलक पैदा पिया करदा है तो फिर तू उस समय विचारेगा नहीं भी इसका मैं हकदार हाँ कि नहीं हाँ। ये मेरे हक का पैसा नहीं है। मैं बेनती करा गुरु नानक पातशाह जी ने मलक भागो नूं यही तो समझाया सी। बेगाना हक तू खा के पैसा इकट्ठा करके अगों तू धर्म कमाउंदा है, ब्रह्म भोज करदा है। तू तो गरीबां दा खून निचोड़ के ये खून दे पूड़ियां ते खीर दा लंगर पिया लगांदा। कहते मैं लंगर छकदा मैं खून नहीं पींदा। बाबा जी की आख्या सी मैं लंगर छकदा मैं प्रसादा तो छकदा पर मैं खून नहीं पींदा ते खून का भोजन है। ये सच है। वो जेड़ा लोभ दे अधीन हो के किसी का हक हो के भख खांदा है ये समझ लेना उस दे मालक नाल प्यार नहीं है, वाहिगुरु नाल जुड़िया नहीं है, धर्म दे असूल भुलाई बैठा है। इस करके सतगुरु कहते ने ये लोभ एक ऐसा हल्के स्वान की तरह। पुरातन विद्वाना ने हल्के कुत्ते दियां 4 निशानियां दसियां ने। एक तो पूछ दी हो जाती है हल्के कुत्ते की, दूसरा पानी तो डरदा है, तीसरा अपने मालक की पहचान भुल जाता उसनों भी वढ़दा है, तीसरा मूँह चो झग, चौथा मूँह चो झग निकलती है। मूँह चो झग निकलनी, मालक की पहचान भुल जानी, पूछ दा सीधा हो जाना ते पानी तो डरना। ये 4 निशानियां हल्के कुत्ते दियां। ते जिस मनुख नूं लोभ दा हलका पैदा हो जाता है उस अंदर भी 4 अलामतां आ जांदियां। उधर पूछ सीधी हो गई, इधर हर वेले हाथ सीधा हो गया, होर चाहिदा है, होर चाहिदा है। मैं बेनती करा उधर मूँह चों झग निकलती है, इधर लोभी दे मूँह चों हर वेले धन प्राप्त करन दे ही बोल पे निकलते ने। उधर उसकी मैं बेनती करा मालक की पहचान भुल गई, इधर सानू हंकार लोभ विच भरे होए नू सच्चे पिता अकाल पुरख वाहिगुरु अपने मालक की पहचान भुल गई। अपने 100 नाल जो रत्ते जाना सी, भिज जाना सी, उस मालक नूं अंदरों ही भुला देता। और सच ये है वो पानी तो डरदा है, लोभी मनुख धर्म तो ते सत संगत तो डरदा है। इस ढंग नाल लोभ दे अधीन हो के मनुख फिर पाप करदा है, लोभ दे अधीन हो के मनुख दूसरे दा हक खो के खांदा है। ते धन गुरु अमरदास पातशाह कहंदे ने जो सह रते अपने तिन तन लोभ रत ना होए, भै पै
तन खीन होए लोभ रत विचों जाए। जेड़ा रब दे भै विच रहना ये शरीर की खीनत है। ये नहीं है भी रोटी ना खाए पानी ना खाए संसार का भोजन ना खाए तो आखे मैं अपने शरीर का खून सुका लैना है। मेरे साहब कहते ने नहीं, तेरे तन का खीन होना रब दे भै विच रहन नूं कहंदे ने। मैं बेनती करांगा इत्थे तन खीन दे अर्थ ये नहीं भी शरीर नूं कमज़ोर कर लेना, ते नहीं। अगर शरीर कमज़ोर है ध्यान च रखियो तो फिर ना तो धर्म कमाया जाएगा ना संसारिक मर्यादा संभाली जाएगी। नहीं, मेरे साहब कहते ने नानक सो प्रभ सिमरी है तिस देही को पाल। इस शरीर की प्रतिपालना कर, इस नूं शरीर नूं इहो जिहा कमज़ोर ना कर लेवी भी तू आखी मैं भोजन खाना नहीं है, मैं तपस्या करनी है, मैं जल धारे करने ने, मैं जंगल विच चले जाना है। नहीं, तू रब दे भै विच रह, डर के रह। अगर मैं पाप कीते मेरा मालक देखदा है। डरन दे की अर्थ ने ये अंदर भाव वसिया रहे। अगर मैं धर्म के मार्ग तो उल्ट चलिया मालक सजा देवेगा। अगर मैं मालक भुलाया उस मालक की मैं खुशी प्रसन्नता हासिल नहीं कर सकांगा। अगर उस मालक नूं अंदरों भुला दिता मेरे जीवन के कर्मां दा वो फल जो मैथों सिहा नहीं जाना वो मैनूं भोगना पएगा। इस करके साहब कहते ने भै पिया तन खीन होए लोभ रत विचों जाए। अंदरों लोभ दा खून चला जाए। मैं बेनती कर लगा ध्यान दिओ, अगर लोभ अंदर वसिया है तो सच तो ये है रिद अंतर माया माया। फिर माया कारण ताव ही मूर्ख लोग अजान बेसमझ नादान लोग दिन रात दौड़ते ने, सिर्फ निशाना माया है। ये नहीं है भी कोई नितनेम करदा है सिमरन करदा है रब नाल जुड़िया तो वह पैसा नहीं कमांदा। पैसा तो वह भी कमांदा है, कारोबार वो भी करदा है, धन संपदा के अतुट भंडार उस कोल भी आ जाते हैं, पर अंदर की चेतना विच धर्म नूं संभाल के रखदा है। मैं एक बेनती कर लगा, जदों दसवंध की माया भी असी धर्म खाते नहीं पाउंदे, ये भी एक लोभ का ही रूप है। थोड़ी गल ध्यान च रखियो, एक तो लोभ है बाहरों किसी का हक खो के खाना, एक है जो धर्म का तो गुरु का हक है दसवंध कढ़ना वो भी आप खा जाना, ये भी एक लोभ का ही रूप है। इस करके मेरे साहब कहते ने भलिया तू इस लोभ के अधीन हो के क्यों पाप पिया कमांदा। मैं एक धर्म ग्रंथ चो गाथा पढ़ी, एक पंडित जी 12 साल बनारस काशी विद्या पढ़ के आए, वापस अपने नगर जा रहे सन, पैदल का सफ़र सी, गर्मी के दिन एक जिमीदार का खूह पिया चलता सी, सोचिया इशनान कर लवां नाले पानी पी ला, थोड़ा आराम करना गर्मी बहुत है। जिमीदार के खूह ते इशनान किया, बैठे सन, खूह का मालक जिमीदार भी आ गया। वेशभूषा देख के भी पंडित जी ने पूछया पंडित जी कितों आए हो, कहते मैं बनारस तो आया, की करन गए सो, 12 साल विद्या पढ़ के आया। तो पंडित जी नूं जिमीदार कहंदा है पंडित जी कोई धर्म की गल दस जाओ। तो पंडित जी कहते भी पापां तो बचना चाहिए, पाप दुख का कारण ने। हुण जिमीदार भरा कहंदा है पंडित जी मैनूं जरा दसो ना पाप का बाप कौन है, बाप ही मार दईए तो पाप होण ही ना। जदों ये सवाल किया पंडित जी दसो पाप का बाप कौन है, हुण पंडित जी हैरान हो गए। ग्रंथ तो बड़े पढ़े पर यह तो किते नहीं पढ़ाया गया भी आ पाप का बाप है। पंडित जी सोचते ने यह सवाल अगर किसी सभा में हो गया तो उत्थे जवाब की देंगा, हो सकता है इसनूं पता होवे तो पुछ ही लेना चाहिए। वो कहता भी सरदार जी मैनू तो नहीं पता पाप का बाप कौन है, ना पढ़ाया गया है, जे तुहानू पता है तो तुसी दस दिओ। तो हुण जिमीदार कहता है पता मैनू भी नहीं है, पर साडे नगर विच एक वेशवा रहिंदी है, वो बड़ी चतर है, बड़ा तेज दिमाग है उसका, शायद तेरे सवाल का जवाब वो दे दे तो दे दे। लो पंडित जी वेशवा के घर जा पहुँचे, दरवाजा खटखटाया, वेशवा दरवाजा खोलिया तो बाहर पंडित नूं खलोतियां देखिया, आखिया आओ। बड़ी चक्रित भी हुई, हैरान भी हुई,
मेरे दर ते पंडित आया है, आओ पंडित जी लंघ आओ। पंडित जी कहते ने मैं एक सवाल का जवाब पुछण आया। वो कहते दसो, कहते पाप का बाप कौन है? वेश्वा कहती पंडित जी अंदर तो आओ ना, मैं अभागन, अज तक मेरे घर में कोई धर्मी मनुख नहीं आया, अपने चरण ते पाओ ना। इस ढंग नाल उसके शब्द सुन के पंडित जी अंदर प्रवेश करते हैं, कहते ने बैठो, इत्थे बैठ गए। वेश्वा कहती सवाल का जवाब तो देंगी, कोई जल पानी छक लो, प्रसादा तैयार कर दी हाँ, प्रसादा छक लो। पंडित जी कहते ने राम राम, वो जो आंदा ना चार पापां च अणचारी का धान, भी तू तो आचरणहीन है, मैं तेरे हथों पानी पीना प्रसादा छकना एडा वड्डा गुनाह कर लवां? ना ना, जे सवाल का जवाब देना ही तो दे, ना पानी पीना ना प्रसादा छकना है। वेश्या कहन लगी पंडित जी मेरी गर्ज सुन लो, मैं सारी जिंदगी बड़े पाप किए ने, बड़े गुनाह किए ने, हुण मैं मन बनाया है कुछ धर्म कमा ला। आप आए हो ना मेरे घर, मैं प्रसादा छकावांगी सोने के बर्तनों विच, गिलास सोने का, कौली सोने की, मेरी थाली सोने की, तो जदों आप प्रसादा छक हटोगे तो मैं दक्षिणा विच वो सारा सोना नाल ही दान कर देंगी, छक लो ना प्रसादा। हुण पंडित जी अंदर लोभ जागिया, सोचते ने एडी थाली सोने की, गिलास ते कौली सोने की, सारी जिंदगी जे किसी नूं विद्या पढ़ाउंदा रहा, कथा सुनाउंदा भी रहा, इन्ना पैसा नहीं जुड़ना, इत्थे कौन वेखदा है? गंगा विच 7 टुब्बियां ला लांगा, पवित्र हो जावांगा। हुण कहंदा है वेश्वा नूं, बीबी जे प्रसादा तैयार है तो फिर जल्दी लाया छक लैंदा। लो जी, वेश्या ने सोने चांदी दे वो बर्तनों विच भोजन परोसिया, पंडित जी दे अगे लिया रखिया, गराही तोड़ी, सब्जी ना लगाई, मूँह विच पाउण लगा सी ते वेश्या ने हथ फड़ लिया। ऐ पंडित जी ये की करन लगे हो? शर्म नहीं आउंदी पंडित हो के? हुण ते कहंदे सी भी तेरे घरों मैं पानी दा गिलास नहीं पीना, हुण इस वक्त वो सोने दे बर्तन देख के हुण भोजन छकण लई तैयार हो गए हो, उठ खड़े हो जाओ, चलो अपने रस्ते। यही पाप दा बाप है, लो ध्यान च रख लियो। दुरकारिया भी, समझाया भी। पंडित जी हुणे हुणे कहंदे सो मैं तेरे हथों पानी नहीं पीना, हुण लोभ अधीन होके सब कुछ खाण लई तैयार हो गए। पंडित जी बड़े शर्मसार होए, अखां नीवियां कीतियां, पाई जुत्ती ते चलदे बने। ये सच है, लोभ अधीन हो के मनुख धर्म की दुनिया भुल जाता है, जीवन का इखलाक भुल जाता है। इस करके साहब कहते ने तेरे खून दे कतरे कतरे विच नाम दे अंश होने चाहिए ने, तेरे सवासां राही अंदर दी चेतना विच वाहिगुरु सिमरन होना चाहिए। ये तो सच है, जो भोजन खांदे हाँ उस तो खून बनता है। जेड़ा भोजन खांदियां आरंभ करदियां वाहिगुरु दा नाम जपिया जाता है, जेड़े भोजन नूं खाण वाला सवासां नूं चलाउंदियां वाहिगुरु नाल भिजा रहिंदा है। सच करके जानियो उस दे खून दे कतरे कतरे विच नाम वस जाता है। ये कह लीजिए उस दा खून लोभी खून नहीं है, उस दा खून सिमरन अभ्यासी खून है, उस दे खून विच बंदगी दे अंश ने। और सच ये है, ऐसा व्यक्ति लोभ रत तो हीन अपनी जिंदगी बतीत करता है जी। ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होए, त्यों हर का भौ दुरमत मैल गवाए। जिमें बसंतर अग विच सोना कोई धात पाई जाती है, उसका खोट बाहर कढ़िया जाता है। वाहिगुरु दा भै एक ऐसी अगन है, उस विच जदों जीवन चलता है, अंदर दा खोट दुरमत खोटी मत दी मल वो अंदरों चली जाती है। ज्यों कनको कोठारी चढ़ियो, कनको सोना कोठाली विच पाया गया, अग उत्ते रखिया गया, कबरों होत फिरो वो कमला होया फिरदा है, वो उबलदा फिरदा है, वो रिझदा फिरदा है। ते जिन्ना चिर उसदा खोट एक पासे नहीं हो जाता अते शुद्ध सोना
वो वखरा नहीं हो जाता, उन्ना चिर वो अग उत्ते पिया उबलदा, वो तड़फदा, वो फिर कमला होया फिरदा। ज्यों कनको कोठारी चढ़ियो कबरो होत फिरो, जब ते शुद्ध पए हैं 12 तब ते थान थिरो। जदों शुद्ध हो गया 12 बन्नी दा हो गया, अज दे हिसाब नाल 100% शुद्ध हो गया, उस समय उसनूं थल्ले उतारिया, ठंडा हो गया। जिहड़ा उबलिया फिरदा सी, कमला होया फिरदा सी, वो हुण थिरो स्थिर हो गया, टिक गया। मन अशुद्ध है, दौड़िया फिरदा है। लोग कहंदे ने मेरा मन टिकदा नहीं है, मेरा मन स्थिर नहीं हुंदा। मैं बेनती करदे हां, आम तौर पर देखण विच आया धर्म की दुनिया ते चलन वाले सतसंगत विच आके बहुत सारे, सारियां दी गल नहीं करदा मैं, कुछ कना नूं छड्ड के बाकी बहुत सारे संगत विच आए। इत्थे सुस्ती पैंदी है, इत्थे कोई मत्थे ते हथ रख के बैठा है, कोई दीवार नाल सिर लगा के बैठा है। कारण की है? अंदरला आपा दुरमत विच भरिया है। अंदर जो विकारी जीवन है, बाहरों जो धर्म का निर्विकार बोल चल रहा है, आपसी तालमेल नहीं बनिया। जे बड़े हुशियार, बड़े खुशनुमा ते बड़े अलर्ट देखने होन ते टीवी अगे बैठे देख लियो, बड़े ध्यानपूर्वक ने, उथे उबासी नहीं, उथे आलस नहीं। कारण की है? जो काम अंदर चल रहा है उस काम का प्रगटावा बाहरों हो रहा, तालमेल बने है। जो लोभ, जो लालच, जो अंदर मार कुटाई अंदर बैठी है, वो मार कुटाई का प्रगटावा बाहरों हो रहा है। दोहां का तालमेल बनया, बड़ा खुश ते बड़ा अलर्ट एकाग्रता विच ऐन एक टक होके बैठा है। पर जदों अंदरला आपा शुद्ध हो जाए, अंदर धर्म की लगन लग जाए, अंदर मालिक नाल प्यार पैदा हो जाए, फिर समझ लेना अंदरला आपा हुण शुद्ध हो गया। इंज कह लीए हुण खोट एक पासे कर दिता गया है, शुद्ध सोना एक पासे हो गया है। हुण उसका उबलना, कमला हो के भजे फिरना, वो हुण उसका मुक गया है। तिवें उस मन की स्थिरता बन गई जदों अंदरों दुरमत की मैल चली गई, मत विच खोट भरिया। मैं बेनती करांगा, जिवें जिवें जपदे गए, सिमरन करते गए, धर्म नाल अगां तो अगां कदम उठते गए, तिवें तिवें गुरमत आउंदी गई। जदों गुरमत आ गई तो दुरमत की मैल अंदरों चली गई। ये तो हकीकत है भी जैसी मत गुरु की लई, उस अवस्था विच अपना आपा खोटी मत तो दूर हुंदा गया। मत ते मत है, पर खोटी मत मनुख की जिंदगी विच खोट भर देंदी है। फिर खोटे खोट कमावना, आए गया पत खोए। पर जिवें जिवें गुरु की शुद्ध मत लई, हजूर कहंदे ने फिर उसकी दुरमत मैल जो सी वो अंदरों चली गई। नानक ते जन सोहने जे रते हर रंग लाए। वो जन सोहने ने, धन गुरु अमरदास गुरु नानक का तीसरा जामा फरमान करते ने, जो रते गए, जो वाहिगुरु नाल भेज गए, जो वाहिगुरु जी के प्यार विच एकमिक हो गए, जिन्हां अंदर हरी का रंग चढ़ गया, बस वो जन सोहने ने। सही सुंदर सोहने साध संग जिनी बहने, पर हर के नाम बिना सुंदर है नकटी। जो बेसवा क्या घर पूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रगटी। ज्यों नुगरा बहु बातां जाने, ओ हर दरगाह है भ्रष्टी। जिनको कृपाल हुआ मेरा स्वामी, तिना साध जना पग चगटी। ऐ भलिया अपना जीवन बाहरों ही सुंदर ना बना, किसे अकेले संसारिक सुहपनता का शिकार ना हो। तू अपने जीवन के विचारां नूं सोहना बना, ते संगत विच बैठ तो तू सब तो सुंदर सोहना है। सही सुंदर सोहने साध संग जिनी बहने। जो साध संगत विच आ बैठे वो सोहने ने, वो खूबसूरत ने, वो गुरु की नज़र विच परवाने गए ने, ते सतगुरु उन्होंने शाबाश देंदे ने। से गुर सिख धन धन है जिन्हें गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी। मालिक रहमत करन उस शौ नाल, उस वाहिगुरु नाल अंदरों धर के प्यार पै जाए, ताकि ये जीवन सुंदर बन जाए।
अंदरों लोभ की रात निकल जाए तो मालक की नज़र विच प्रवान हो जाइए जी। इन्हां अखरां नाल सतगुरु जी का कोटान कोट धन्नवाद। होइयां भुलां दी साहिब साध संगत खिमा करन जी। आओ साहब की असीस लेंदे आ पावन फतेह नाल सांझ पावांगे। एक दिन की कल होर हाज़री भरन दी मालक आप बख्शिश करन जी। मिल के सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।